काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए गुफरान अहमद के साथ जुड़े रहे। मिर्जापुर अष्टधातु से निर्मित बेशकीमती करोड़ों की मूर्तियों को पुलिस ने किया बरामद। प्राचीन श्री राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियों के साथ 4 अभियुक्त गिरफ्तार। पड़री थाना क्षेत्र के कठिनई ग्राम स्थित मठ के राम जानकी मंदिर से 14 जनवरी की रात्रि में चोरी हुई थी मूर्तियां। मठ की देखभाल करने वाले शिष्य बंशीदास ने ही साथियों के साथ मिलकर रची थी साजिश। साथियों के साथ मिलकर की थी चोरी के बाद हायमाय पहाड़ी के पीछे मूर्तियों को छिपा दिया गया था। मूर्तियों को निकाल कर ले जाते समय हुई गिरफ्तारी। बरामद मूर्तियों की 30 करोड़ बताई जा रही है कीमत। महाकुंभ में महामंडलेश्वर के शिष्य होने के चलते मिला है गनर। वंशीवत पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर लिखी बुलेरो गाड़ी भी हुई है बरामद। अभियुक्त राय बहादुर पाल समाजवादी पार्टी युवजन सभा का राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भी इसकी है फोटो। अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ने पत्रकार वार्ता कर किया खुलासा। 30 करोड़ की बेशकीमती राम, जानकी और लक्ष्मण की प्राचीन अष्टधातु से निर्मित मूर्तियों को बरामद करते हुए पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पड़री थाना क्षेत्र के कठिनई गांव जयराम दास महाराज मठ स्थित राम जानकी के मंदिर से बीते 14 जनवरी की रात्रि में राम, जानकी और लक्ष्मण की बेशकीमती मूर्तियां चोरी हो गई थी। इस संबंध में मठ में देखभाल करने वाले जयराम दास महाराज के शिष्य बंशीदास ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराया था। चोरी की सूचना पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम खुलासा के लिए लग गई। अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ने पत्रकार वार्ता कर खुलासा करते हुए बताया कि मूर्तियों की चोरी में मठ के शिष्य बंशीदास ने ही साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बंशीधर पिछले कुछ वर्षों से गुरु की सेवा करते हुए यह उम्मीद लगाया था कि उसको गुरु के बाद मठ की गद्दी मिल जाएगी, जैसा गुरु ने वादा किया था। करोड़ों की बेशकीमती जमीन मठ के पास होने के चलते अच्छी खासी कमाई मठ की होती रही है। बंसीदास को जब ये पता चला कि उसके गुरु जयराम दास अपने भतीजे को मठ गाड़ी सौंपना चाहते हैं, तो उसने मूर्तियों की चोरी की साजिश रची और कुछ लोगों को घूमने के बहाने लाकर मूर्तियों की पहचान कराए। इसके बाद योजना बनाकर मूर्तियों को चोरी कर हायमाय पहाड़ी के पीछे ले जाकर छिपा दिया गया और मूर्तियों की चोरी होने की सूचना पुलिस को दी गई थी। मूर्तियों की चोरी की जांच में जुटी पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि एक बोलेरो से कुछ लोग हायमाय पहाड़ी के पीछे से कुछ सामान निकाल कर ले जा रहे हैं। शुरू से पुलिस को शिष्य वंशीदास पर शक था। बोलेरो को रोककर जांच करने पर उसके अंदर से 3 अष्टधातु की मूर्तियां बरामद के लिए की गई। चोरी की घटना में शामिल बंशीधर, लव कुशपाल, मुकेश सोनी और राय बहादुर पाल को गिरफ्तार किया गया है। राय बहादुर पाल समाजवादी पार्टी युवजन सभा का राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भी इसकी है फोटो भी है। महाकुंभ मेले में मठ का शिष्य होने के चलते वंशीदास को गनर भी मिला था, जिसे चोरी वाले दिन उसके द्वारा हटा दिया गया था। बाइट ओपी सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन, गुफरान अहमद की रिपोर्ट। मिर्जापुर। एक पुजारी सर जिस मंदिर की पूजा करता था उसी को चोरी करता है, क्या भूमिका थी सर? क्यों इतना बड़ा कांड हुआ है और क्या इसमें पूरा निकल के सामने है? ये जो थाना पड़री के ग्राम कठिनई है, वहाँ पे एक आश्रम है जिसमें एक राम जानकी मंदिर भी स्थापित है। वहाँ पर राम, जानकी, लक्ष्मण की 3 मूर्तियाँ स्थापित थी और मकर संक्रांति के दिन तीनों ही मूर्तियाँ रात्रि में चोरी हो गई थी। और इस संबंध में जो आश्रम का ये मुख्य कर्तव्य होता है बंसी बाबा, उसके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान इस जो तथ्य प्रकाश में आए, जो साक्ष्य पाए गए, उससे स्पष्ट हुआ कि कहीं ना कहीं बंसी बाबा का ही इसमें हाथ है। और उसी पर विवेचना करते हुए और भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के माध्यम से ये स्पष्ट हो गया था कि ये बाबा द्वारा ही इसकी चोरी कराई गई है। उसी क्रम में आज पुलिस द्वारा तीनों बेशकीमती मूर्ति बरामद किया गया है और इस घटना में संलिप्त बाबा सहित इसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। बाबा से पूछताछ पर उसने बताया है कि जो इस मठ के महामंडलेश्वर हैं बाबा जयराम दास, उनका ये चेला है और महामंडलेश्वर ने उनको एक वादा किया था कि इस गद्दी का उत्तराधिकारी बंसी बाबा बनाएंगे। लेकिन 2 महीना पहले इसका जो कहना है बाबा का कि उनके द्वारा अपने भतीजे को ला करके और स्पष्ट कर दिया कि अब गद्दी का उत्तराधिकारी उनका भतीजा होगा। तो इसको लगा कि अब मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसने योजना बनाई थी कि क्योंकि मूर्तियाँ बहुत बेशकीमती हैं और इनको चोरी करके जो भी इसमें बेच कर पैसा मिलेगा उससे अपना एक अलग मठ स्थापित करेगा और वहाँ पे
रहेगा। मूर्ति की जो पूरी अनुमानित कीमत कितनी है, दूसरी वो संपत्ति कितनी है उस मठ की जिसको लेकर के ये शुरुआत हुई थी की कहानी? देखिए, मठ में जो है विवाद पुराना चला आ रहा है इसमें स्वामित्व को लेकर के, और करीब 53 बीघा का ये पूरा मठ है। और जो मठ की कीमत है बताते हैं कि आज की डेट में करीब 50 लाख बीघा की उसकी कीमत बताई जा रही है। और जो मूर्तियां हमारी जो एक धातु मूर्तियां हैं वो करीब 30 करोड़ की कीमत बताई गई है। तो इस तरह से मठ के साथ साथ ये मूर्तियां बहुत बेशकीमती हैं। ये सब पहले भी चोरी हो चुकी थी सर, आपने बताया कि ये पहले चोरी हो चुकी थी, फिर इसको लाया गया था, फिर भी स्थापित किया गया था। 1987 में इस मंदिर में चोरी का प्रयास हुआ था, और चोरी के प्रयास में जो वहाँ सेवादार थे उनकी हत्या भी हुई थी, जिसमें कुछ लोग जेल भी गए थे। और उस घटना के बाद इन बेशकीमती मूर्तियों को यहाँ से विस्थापित करके बनारस में लॉकर में रखवा दिया गया था। 2007 में बाबा ओंकारनाथ द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया गया, तब उसको मूर्ति वापस लाकर इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। कहाँ बेचने की सर इसकी तैयारी हो रही थी, क्योंकि ये 30 करोड़ रुपए है, तो ये कहीं बड़े मार्केट में की बेशकीमती मूर्ति है। एक जो इसमें एक मुकेश सोनी नाम का व्यक्ति है जो बाघराय प्रतापगढ़ रहने वाला है, वो पहले भी हत्या से डकैती मामले में जेल जा चुका है, और ये इस तरह की चीज़ों को खरीदने बेचने के काम में संलिप्त रहता है। बाबा द्वारा इसको कुछ दिन पहले बुला करके इन तीनों मूर्तियों की टेस्टिंग कराई गई थी कि मूर्तियां कीमती हैं कि नहीं। इसने टेस्ट कर बताया था कि बेशकीमती मूर्तियां हैं।